तो लिखा है कवि ने 4 लाइनों के माध्यम से बताया है कि बेटा रामचरितमानस में 4 चौपाई लिखी तुलसीदास जी ने, लेकिन एक चौपाई पढ़ना चाहूंगा कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो कर्म की प्रधानता को लेकर के 4 लाइन लिखी और कहा कि पुत्र सपूत मिले कर मन से, दादा मैया दादा भाई बहन पिता पुत्र सब कर्मन को खेल है कि पुत्र सपूत मिले कर मन से मिल जाए शील सुलक्षण नारी, कर मन से धन धाम मिले तो कर मन से मिले पिता और महतारी, कि भाई कर मन से भाई बंधु मिले और कर मन से मिल जाए रिश्तेदारी, भक्त जनों कर मन से बन जाए कोई राजा तो कोई भिखारी। और काका गुरुजी यहाँ तक गए, जान कहाँ चले गए? और देखो सवाल जवाब तो चल ही रहे हैं, आपने बढ़िया तरीका से सुने भी हैं, आनंद भी ले रहे हैं। बिल्कुल इधर तो हमारे आदरणीय पूज्य दोनों हमारे आदरणीय हैं मदन जी और गोविंद जी। मदन और गोविंद एक ही बात है साहब, और क्या राशि एक ही है, बहुत बढ़िया। पटक बोलना है और बिन के चेला को अभी हाल तुम ते कछु कह के गई है तो बताइए बिल्कुल। और ये हम पे देखो ना जाए कि मैं तो धाप के खाऊं और बगल वाला भूगोरे, या कोई ऋण छोड़ के चले जाए तो बार ऋण में नहीं चुकाऊं तो ऋण तो वो चुकाना पड़ेगा दादाजी। बिल्कुल नगरा बार ऋण को कैसे चुकाना पड़ेगा देखो। हर राजगुरु थे वशिष्ठ राम के हो, ये सबन ने पता था कि राजगुरु थे वशिष्ठ राम के, शंभु ऋषि का था भाई। एक एक शब्द बोल रहा हूं। और ऋषि वशिष्ठ ने भैया को फिर दियो राम पे मरवाई, दियो राम पे मरवाई, दियो राम पे मरवाई भाई, दियो राम पे मरवाई, दियो राम पे मरवाई, दियो राम पे मरवाई। शॉर्ट कर लो, शॉर्ट कर लो, शॉर्ट कर लो। यानी कि राजगुरु थे वशिष्ठ राम के। वशिष्ठ जी राजगुरु थे श्री राम जी के दरबार के, अयोध्या के। उनका एक उनके पिता के द्वारा ये जो पैदा हुआ था वो शंभुक था, शंभुक ऋषि बना, उसका भाई था और उसने नीच से विद्या पाई, यानी वो नीच विद्या सीखने लगा। वशिष्ठ ने मने की तो नहीं माना, इसलिए फिर कहना है। और क्या हर नीची विद्या सीखे उसी ने, नहीं बात ऋषि की
और इसी के कारण राम के हाथों पड़ गई जान गमानी, पड़ गई जान गमानी, पड़ गई जान गवानी, पड़ गई जान गवानी। इसी के कारण राम के हाथों पड़ गई जान गमानी, पड़ गई जान गमानी। तो दादा ये तो मेरे विचार थे, जो मैंने देखा सुना पढ़ा है वो मैंने बताया है। और भैया की वीरेंद्र के भैया के दिमाग में कोई और बात हो तो है सके कोई और सवाल का उत्तर हो, लेकिन मैंने जो पढ़ा है कि राम के हाथों से जैसे बाली और उसका सुग्रीव का वध हुआ, और इधर रावण और विभीषण रावण का वध हुआ, और ऐसे ही वशिष्ठ और संभूक में संभूक ऋषि का वध स्वयं श्री राम जी ने किया। उठा के देख लेना वाली कोई भी पुस्तक देख लेना। लेकिन दादा आज दिन ढल गया, आज दिन ढल गया। शाम को दिन छिपते छिपते पांचों पांडव अपने शिविर के अंदर जाते हैं। कुंती मां अपने शिविर के अंदर विराजमान होती है। आज बारी बारी से कुंती मां पूछती है कि बेटा तूने किस महारथी का वध किया है, तूने किस महारथी का वध किया है। और के सज्जनों आज जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन से जो पूछा गया तो अर्जुन ने कहा कि मां आज मैंने मेरे परम शत्रु को धाराशाही कर दिया है, उसको छलनी जैसे छिद्र कर दिया, उसके तन के अंदर अंतिम श्वास गिन रहा है। आदरणीय अर्जुन सिंह दादाजी की तरफ से 50 रुपए का आशीर्वाद हरसोनी वाले, और रघुवीर जी आदरणीय रघुवीर जी उनकी तरफ से 50 रुपए का आशीर्वाद हरसोनी वाले। यानी किस तरीका से कुंती मां सिसक गई, अर्जुन चला गया। उस आधी रात को कौन की वो कुंती मां अपने शिविर से निकली, और शिविर से निकल करके मन में ठान लिया कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र कर्ण से मिलने के लिए, और वो कहा कि वो कुरु भूमि के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर पहुंच जाती है। ढूंढते ढूंढते उस आधी रात को कौन की वो कुंती, जहां कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंसा हुआ है, कर्ण पड़ा हुआ है, अंतिम श्वास से गिन रहा है। आज कुंती मां ने कर्ण को अपनी गोदी में उठा लिया, उसके सर को अपने गोदी में लेकर के रोने लगी, और जब तार मार के रोने लगी तो उसके आंसू कर्ण के नेत्रों पर पड़े, मस्तक पर पड़े। तो कर्ण ने नेत्र खोल के देखा तो पाया कि कौन की कुंती मां। हरी मैया आज तो मेरी याद कैसे आ गई, आज तू यहां कैसे आ गई। लेकिन सज्जनों कहना है आज कर्ण कहने लगा कि मैया तो मैं मैया कहूं कि क्या कहूं, तेरो मेरो खून को ना तो हते। लेकिन आज कहना है क्या करूं खून का तुमसे नाता है। हे मां क्या करूं, तुझसे मां कहने में मुझे लज्जा आ रही है। आज क्या करूं खून का तुमसे नाता है, माता तू को माता है, माता तू को माता है। क्या करूं खून का तुमसे नाता है, क्या करूं खून का
सुकुमाता है माता सुकुमाता। लेकिन इस तरीका से और उस आधी रात को कुंती मां कर्ण को लेकर के जब दहाड़ मार के रोने लगी और कर्ण कहने लगा कि मैया तू जादना 5 बाढ़न ने मांग में आई बादना तो मेरी याद ना आई। आज तो बड़ी याद आ रही है लेकिन आज वो बता दे क्या कारण है। तब कहना है अब कैसे तू जान गई है करते रो है छैया तेरे कारण बिछुड़ गए मेरे पांचों भैया। अब कैसे तू जान गई है करते रो है छैया तेरे कारण बिछुड़ गए मेरे पांचों भैया। अब कैसे तू जान गई है करते रो है छैया तेरे कारण बिछुड़ गए हैं मेरे पांचों भैया। तेरे कारण बिछुड़ गए हैं मेरे पांचों भैया। और माँ संसार में ऐसी माँ किसी को ना दे। लेकिन आजकल कहने लगा दहाड़ भर के ऐसी कैसी पधार को माता है ऐसी कैसी पधार को माता है माता तू को माता है माता सुकुमाता है क्या करूं खून का तुमसे नाता है क्या करूं खून का तुमसे नाता है माता सुकुमाता है माता सुकुमाता है। लेकिन भैया जहादना तू 5 बाण मांगवे आई ना बोल आई बेटा और तो मैंने 5 बाण भी दिए और मैंने यूं कही कि तो प्राण चाहिए तो बेशक मेरे 5 बाण भी ले जा और तू मेरे प्राण भी ले जा। लेकिन मैया कर्ण और अर्जुन में तो केवल एक ही बचे तेरे तो 5 के 5 जीवित रहेंगे। तब कहना है कर्ण और अर्जुन में से अब केवल एक बचेगा कुरुवंश में दोनों तरफ से तेरा खून बहेगा। कर्ण और अर्जुन में से अब केवल एक बचेगा कुरुवंश में दोनों तरफ से तेरा खून बहेगा। लेकिन मेरी जैसी माँ हे भगवान मेरी कहीं आराधना मेरी बात को सुन रहे हो ऐसी माँ किसी को मत देना। आज कहने लगा वो कर्ण ऐसी कैसी तू भाग्य विधाता है ऐसी कैसी तू भाग्य विधाता है माता सुकुमाता है माता सुकुमाता है क्या करूं खून का तुमसे नाता है क्या करूं खून का तुमसे नाता है माता सुकुमाता है माता सुकुमाता। इस तरीका से आदरणीय बंधुओं दोनों ही दहाड़ मार के रो रहे हैं क्योंकि वहां पुत्र है और वहां मां है और मां कैसी भी हो लेकिन उसका दिल इतना कठोर नहीं होता। बड़े पवित्र दिल की मां होती है।
आखिरकार मां नहीं रुक पाई और अपने पुत्र कर्ण से मिलने के लिए वहां पहुंच गई। लेकिन सज्जनों, आज कन्हैया को पता मांगे सिपैया 8-10 मांगे को तुबाल। और क्या? नया सौदा है साहब, देखो जो हाथ पल्ले पड़ जाए तो। और क्या? हर 5 रुपया मांगे सिपैया 8-10 मांगे को तुबाल। अरे अटरिया चढ़ गई मोते हुई रे बदनाम। 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 लेकिन अब कहना है सरदार, ध्यान से सुनिए ने, मतलब किसी बात है। और क्या बेटा? पत पत्नी के पेट समायो हुआ उदर में देखो लाल। पत्नी के पेट समायो हुआ उदर में देखो लाल। पत पत्नी के पेट समायो हुआ उदर में देखो लाल। पत्नी के पेट समायो हुआ उदर में देखो लाल। उन तीनों को धर्मराज ने रखा उदर में खूब सवाल। उन तीनों को धर्मराज ने रखा उदर में खूब सवाल। सज्जनों, एक ऋषि ने अपनी बेटी को धर्मराज को सौंप के तपस्या में चला जाता है। और क्या बेटे? सुरक्षा की गारंटी देते, यहां तक खोल रहा हूं बातें खूब। और ऋषि कोनो अग्निदेव ने अपनी बेटी दे दी धर्मराज को, पर जब तक हम वापस लौट के आए तब तक तुमको इसकी सुरक्षा रखनी है। और क्या? धर्मराज ने उस बेटी को अपने उदर में रख लिया और संध्या बंदन के लिए रोजाना धर्मराज उसको नदी के किनारे पे छोड़ते हैं। और क्या बेटा? उससे एक दिन किसी महापुरुष का मिलन हो गया। धर्मराज को आते देख करके उस लड़की ने, जो उसने अपना पति मान रखा था, उसको अपने पेट में रख लिया और वह लड़की को धर्मराज ने अपने पेट में रख लिया। अब दोनों भीतर चले गए। बिन दोनों के संयोग से एक पुत्र पैदा हुआ। केवल वो नाम पूछ रहा हूं, बेटा का, और कोई रामायण नहीं है, बहुत बड़ी बात। लेकिन कहना है उन तीनों को धर्मराज ने रखा। उन तीनों को धर्मराज ने रखा उदर में खूब सवाल। उन तीनों को धर्मराज ने रखा उदर में खूब सवाल। उन तीनों को धर्मराज ने रखा उदर में खूब सवाल। उदर में धर लई उनके बता दे